दोस्तों अब तक तो मोदी सपोर्टर टाइप के लोग केवल ज्ञान व्हाट्सएप पर ले रहे थे, लेकिन हमारे चुनाव आयोग की कृपा ऐसी बरसी कि अब चुनाव आयोग का काम भी व्हाट्सएप पर होने लगा है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे आंकड़े रखने वाली हूँ जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। आप खुद से सवाल पूछेंगे कि आपकी आंखों के आगे कितने बड़े स्तर पर देश के वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने की प्लान तरीके से तैयारी चल रही है। और साथ में आपको ये भी बताऊंगी दोस्तों कि चुनाव आयोग के उन बीएलओस को जिनको जमीन पर उतारा गया है, उनको इन फॉर्म्स के बारे में और इस पूरे एसआईआर के बारे में एक्चुअली में जानकारी कितनी है। क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग का जो एसआईआर है बिहार में वो अब मजाक बनकर रह गया है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, दैनिक भास्कर कह रहा है। आज दैनिक भास्कर की एक और रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए दोस्तों, साथ में चुनाव आयोग को भी देखनी चाहिए, क्योंकि जो दैनिक भास्कर कह रहा है वही अजीत अंजुम ने किया। अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज हो गई, तो क्या दैनिक भास्कर के 100 रिपोर्टरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी? क्योंकि दैनिक भास्कर का ये आंकड़ा बताता है दोस्तों कि चुनाव आयोग की जो पूरी प्रैक्टिस है एसआईआर, ये कैसे मजाक बनकर रह गई है। पटना एडिशन का फुल प्लेट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अलावा दिल्ली एडिशन का भी फुल प्लेट दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि भास्कर की पड़ताल में कई जिलों में लापरवाही, गड़बड़ी और अनियमितताएं देखने को मिली। दोस्तों और तो और बीएलओस को पता ही नहीं है कि फॉर्म कौन से भरवाने हैं। एक फॉर्म बीएलओ का है वो अलग है, एक फॉर्म निगम का है वो अलग है। और देखिए तीसरी जगह सीवान की फोटो छापी गई है। बीएलओ यहाँ पर आते हैं, बगीचे में बैठते हैं, घर नहीं जा रहे हैं। कोई घर कैसे जाएगा? कोई एक बीएलओ को टारगेट दिया गया है 15-15, 10-10 पंचायत कवर करने का, घर तो वो जा ही नहीं सकता। तो वो गाँव के किसी इलाके में बगीचे में बैठे हैं, लोगों के हाथ में फॉर्म पकड़ाया, फोटो खींची और चलते बने। तो ऐसे ही फोटो चुनाव आयोग रोज अपलोड कर रहा है। रोज आपको चुनाव आयोग के सोशल मीडिया हैंडल्स में ऐसी फोटो शेयर की जा रही है, ये दिखाने के लिए कि कितना दमदार तरीके से एसआईआर चल रहा है। और अब चुनाव आयोग की इस पोल पट्टी को भी खोल दिया दैनिक भास्कर ने कि बीएलओ साहब तो बस फोटो खिंचा के भग जाते हैं वहां से। दोस्तों इसके अलावा एक और खबर मैं आपको दिखाऊंगी आज की इंडियन एक्सप्रेस की, जिसमें अब बीजेपी वाले भी खौफ में आ गए हैं कि ये जो कुछ हो रहा है फील्ड में, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। क्योंकि फील्ड में एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन निकल गया है एनडीए के आगे। जी हाँ, कैसे मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खतरनाक खबर है दोस्तों, और ये मैं चाहती हूँ कि आप देखें। दोस्तों आज न्यूज चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी इस तरह की खबरें छपने लगी अचानक से। देखिए दोस्तों दैनिक भास्कर ने भी यही खबर छापी है, जिसके हिसाब से 35,70,000 के आसपास मतदाता हैं जिनके नाम हटाए जाएंगे। और ये बताया गया है कि ये चुनाव आयोग कह रहा है। दोस्तों इन अखबारों ने भी छापा है और न्यूज चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी छापा है कि निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बताया कि बिहार के 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से 6 करोड़ 60 लाख से अधिक के नाम ड्राफ्ट वोट लिस्ट में होंगे। दोस्तों इसी खबर में लिखा है कई ने दस्तावेज के लिए समय मांगा है। मृत बिहार से जा चुके या 2 जगह पंजीकृत 35.69 लाख यानी कि 35,69,000 लोगों का नाम मतदाता सूची से हटेगा, ये चुनाव आयोग ने कह दिया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि अभी तो फाइनल वोटर लिस्ट बनी नहीं, अभी तो फॉर्म्स कलेक्ट ही हो रहे हैं ना। अभी तो फॉर्म्स कलेक्ट करने की अकॉर्डिंग टू चुनाव आयोग के हिसाब से मियाद बची हुई है। तो फिर किस आधार पर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 35,69,000 लोगों को इस लिस्ट से बाहर किया जाएगा? दोस्तों चुनाव आयोग की जो लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है, क्योंकि कई लोगों की मृत्यु होती है, कई लोग दूसरे शहरों में चले जाते हैं। लेकिन ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, 35,69,000। अगर चुनाव आयोग अपने लोगों जो लोग हैं वोटर लिस्ट में उनको निकाल रहा है, तो किस आधार पर निकाल रहा है? जब चुनाव आयोग खुद मान रहा है कि अभी जो सतत अभियान है एसआईआर का वो चल रहा है, ये कितना खतरनाक है दोस्तों। और ये खबर एक जगह नहीं छपी, हर जगह छपी है, चुनाव आयोग ने बोला है ये। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है? ज्ञानेश कुमार को अब तक कम से कम 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए, लेकिन ज्ञानेश कुमार तो सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है। दोस्तों दैनिक भास्कर की एक और खबर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ तो हाल और खराब है। यहाँ बीएलओस फॉर्म दे रहे हैं, पावती नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पावती मतलब रिसीविंग। इसी को लेकर दोस्तों अजीत अंजुम ने भी लगातार अपनी वीडियोस में बताया कि रिसीविंग नहीं मिल रही है। और आप फील्ड में उतर के किसी भी रिपोर्टर से पूछ लीजिए, या फिर बिहार में अगर आपको कोई जानकार है तो आप उनसे पूछ लीजिए, बीएलओस को तक ही नहीं पता है कि पावती क्या होती है। रिसीविंग तो किसी को नहीं मिल रही है। तो फिर ये जो प्रचार किया जा रहा है इतने दिनों से कि हम फॉर्म भी बांट रहे हैं और पावती भी दे रहे हैं, रिसीविंग भी दे रहे हैं, क्यों किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि भोजपुर में भी कोई रिसीविंग नहीं मिल रही है। दोस्तों यहाँ तो भोजपुर में बीएलओ ने व्हाट्सएप पर आधार मांगा है। वाह, ये तो अत्याधुनिक डिजिटलाइजेशन हो गया।
जिस बीएलओ को घर घर जाकर लोगों से फॉर्म भरवाने थे, वो व्हाट्सएप पर आधार मांग रहे हैं। कमाल की बात देखिए। और सुनिए, यहीं पर लिखा है कि बीएलओ कह रहे फॉर्म भर दिया है, प्रमाण मांगा तो बोले टेंशन मत लीजिए। मतलब बीएलओ से लोग कह रहे हैं प्रमाण तो दीजिए कि हमने आप फॉर्म भर दिया है, तो बीएलओ कह रहे टेंशन मत लीजिए, हो गया आपका काम। कैसे देंगे बीएलओ पावती, उनके पास खुद ही नहीं है। दोस्तों यहाँ नालंदा की खबर लिखी है, जहां वार्ड 20 के लोग पहचान पत्र को लेकर पार्षद के पास जा रहे, पार्षद उनको बीएलओ के पास भेजा, लोगों को कुछ नहीं पता कि करना क्या है, भारी कंफ्यूजन। दोस्तों यहाँ पूर्णिया जिले की खरिया पंचायत में एक परिवार के 9 में से 8 मतदाताओं की जानकारी गलत अपलोड की गई है। दोस्तों अब इस मामले में पंचायत द्वारा बीडीओ से शिकायत की गई है। ये है ग्राउंड में चुनाव आयोग की उस एसआईआर की हकीकत, जिसको लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी दिल्ली में बैठकर ढोल बजा रहे हैं। रोज बताया जाता है शाम को इतने फॉर्म भर दिए, इतने करोड़ फॉर्म प्रिंट हो गए, इतने करोड़ ये हो गए, इतने करोड़। ये है इन फॉर्म्स की हकीकत। ना बीएलओ को कुछ पता, ना बीएलओ के पास पूरे फॉर्म। और जो दैनिक भास्कर है वो तो ये कह रहा है कि निगम के पास फॉर्म अलग है और बीएलओ के पास फॉर्म अलग है। अब एक और खबर मैं आपके सामने रखती हूँ दोस्तों, ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। दोस्तों क्योंकि गोदी मीडिया तो इस मामले में रिपोर्टिंग कर नहीं रहा है और जो यूट्यूबर्स ग्राउंड पर उतर रहे हैं, अजीत अंजुम जैसे लोग, उन पर एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन कुछ अखबार है जैसे इंडियन एक्सप्रेस डे वन से बहुत शानदार रिपोर्टिंग कर रहा है। दोस्तों एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग नहीं, सबसे पहले इस पूरे एसआईआर को लेकर जो कंफ्यूजन की स्थिति है बिहार में, उसको लेकर खबर दिखाई, जिसके बाद ग्राउंड पर लोग उतरे। इसीलिए मैं रोज सुबह उठकर हर अखबार खंगालती हूँ ताकि आपके सामने बिल्कुल सटीक जानकारी में रख पाऊं। आज देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इसी सीरीज के 10वें हिस्से में क्या लिखा है, नॉट जस्ट अपोजिशन, बिहार बीजेपी ऑल्सो वरिड। मतलब बिहार की बीजेपी जो इकाई है वो भी इस बात को लेकर चिंता में है कि ये जो हो रहा है ग्राउंड में, कहीं ऐसा ना हो कि उसके वोटर को भी इफेक्ट कर जाए। दोस्तों इस तरह की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले भी छापी थी। दोस्तों इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि बिहार की जो बीजेपी इकाई है वो इस बात को लेकर परेशान है कि चुनाव आयोग की इस अभियान के बाद विपक्ष लगातार शिकायत तो करता रहा कि इससे बड़े स्तर पर वोटरों को बाहर कर दिया जाएगा प्लान तरीके से, लेकिन विपक्ष के जो कार्यकर्ता थे वो जमीन पर जल्दी उतर गए। इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता जमीन पर जल्दी उतर गए क्योंकि उनको ये डर था कि बड़े स्तर पर उनके वोटर को बाहर करने की तैयारी कहीं साजिश के तहत तो नहीं हो रही है। लेकिन बीजेपी ने इसको हल्के में ले लिया। लेकिन ग्राउंड में जब आवाजें आने लगी कि बीजेपी का वोटर या ऐसी जगह पर जहां पर बीजेपी को बड़े स्तर पर वोट मिला है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वहां पर भी जब अनियमितताएं देखने को मिली और वहां भी जब लोगों की शिकायतें देखने को मिली, तब जाकर बीजेपी जागी है। देखिए दोस्तों एक खबर में लिखा है, द अपोजिशन हैज ऑलवेज बीन अहेड ऑफ बीजेपी इन रैंपिंग अप द नंबर ऑफ इट्स बूथ लेवल एजेंट्स टू रीच वोटर्स। मतलब अपोजिशन इस मामले में आगे निकल गया बीजेपी से। जो बूथ लेवल एजेंट्स थे वो अपोजिशन ने ज्यादा जल्दी और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचा दिए, बाद में बीजेपी जागी। अच्छा दिलचस्प दोस्तों एक और चीज देखिए, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष बिहार में थे कल, ठीक है, तो उन्होंने मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं से पूछने की कोशिश की, तो बताइए कि एसआईआर को लेकर एक चुनाव आयोग कार्यक्रम कर रहा है, इसको लेकर लोगों में किस तरह का रिएक्शन है। भाई बीजेपी वाले क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग अलग है, बीजेपी अलग है। बीजेपी को क्या मतलब इससे कि चुनाव आयोग अगर ये कर रहा है तो उसका क्या माहौल है, लेकिन छप रहा है। देखिए कितना दिलचस्प है ये। यहाँ पर आगे देखिए, बीजेपी लीडर्स विल बी होल्डिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज मीटिंग टू गेट देयर ओन फीडबैक बाय एसआर। अब बीजेपी लीडर से कहा गया कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाइए, लोगों के साथ मीटिंग्स लीजिए और फीडबैक लीजिए कि एसआईआर को लेकर वो क्या सोचते हैं। मतलब सरकार को लेकर क्या सोचते हैं, विपक्ष को लेकर क्या सोचते हैं वो नहीं, एसआईआर को लेकर वो क्या सोचते हैं। भाई एसआईआर कोई बीजेपी थोड़ी चला रही है, चुनाव आयोग चला रहा है। अगर चुनाव आयोग के इस एसआईआर को लेकर बीजेपी के वोटर में नाराजगी है तो वो नाराजगी तो अपोजिशन के वोटर में भी है, तो बीजेपी को इसमें क्या आपत्ति है। हालांकि इस खबर में बार बार यही लिखा है कि बीजेपी को बहुत देर लग गई फील्ड पर ही समझने की कि उसका वोटर भी उतना ही परेशान है जितना अपोजिशन का लीडर है। एक और खबर मैं आपको दोस्तों रखना चाहती हूँ आपके सामने, द वायर की खबर है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस पूरे मामले में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ग्राउंड में चल क्या रहा है। दोस्तों द वायर ने अपनी खबर में छापा है कि 10 से 11 जुलाई को पश्चिमी चंपारण के 3 बीएलओज और एक सहायक से उन्होंने बात की और इस बातचीत में पता चला कि बीएलओज को भी नहीं पता है कि ग्राउंड में क्या स्थिति है। यहाँ भी यही लिखा है कि बीएलओज घर घर नहीं जा रहे हैं, वो किसी गांव के एक बगीचे में बैठ जाते हैं, कोई ऐसी जगह में बैठ जाते हैं जहां गांव के लोग जानते हैं कि उस जगह में बैठते हैं और फिर वहां पर लोग आते हैं। मतलब जो पहला सिद्धांत है चुनाव आयोग का कि वो घर घर जाकर लोगों की वोटर लिस्ट बनाएगा, ये पहला सिद्धांत ही एसआईआर में इसका उल्लंघन हो रहा है। वोटर चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास, बीएलओस के पास जा रहा है लाइन लगाकर कि ये लीजिए आप
हमारा फॉर्म सबमिट कर लीजिए। दोस्तों इस खबर में भी यही लिखा है कि बीएलओ को कुछ नहीं पता कि 2 फॉर्म भी हैं। बीएलओ हंस रहे हैं कि 2 फॉर्म कहाँ हैं, हाँ हमें तो एक ही फॉर्म दिए गए। तो पावती के नाम पर जो ये कंफ्यूजन चल रहा है बिहार में वो क्या है, मतलब रिसीविंग जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो यहाँ भी यही खबर लिखी है कि ना तो आधार कार्ड की जरूरत है ना वोटर आईडी कार्ड की जरूरत है, बस ये प्रेशर डाला जा रहा है बीएलओ पर कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म सबमिट कर दीजिए, फॉर्म अपलोड कर दीजिए, बाद की चीजें बाद में देखी जाएंगी। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो फॉर्म्स सबमिट किए जा रहे हैं इसकी स्क्रूटनी किस लेवल पर होगी, क्योंकि जिसने फॉर्म भरा उसके पास तो रिसीविंग ही नहीं है, किसी का नाम भी काट दिया जाएगा क्या। दोस्तों एक और खबर जो कि दैनिक भास्कर ने छापी थी वो ये है कि मुजफ्फरपुर में एक ही एपिक पर 3-3 नाम दर्ज हो गए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ईद मोहम्मद और मोमिना खातून के नाम पर बीआर नंबर लिखा हुआ है। स्थानीय निवासी मोहम्मद फिराज आलम ने बताया कि उनके और उनके माता के साथ पिता के नाम एक ही एपिक नंबर पर दर्ज हो गए। अब लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम न कट जाए। और तो और दोस्तों इस खबर में एक और बात लिखी है, कुछ महादलित बस्तियों में युवा फॉर्म भरने के 20 से 50 रुपए ले रहे हैं। ऐसी खबर कल दैनिक भास्कर ने एक और छापी थी जहां पर अवैध वसूली एक बीएलओ पर लगी थी, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, बाद में उसको हटा दिया गया। और फिर दैनिक भास्कर एक खबर छाप रहा है कि कुछ महादलित बस्तियों में जो स्वयं सेवक युवा हैं जो फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं वो एक एक आदमी से 20 से 50 रुपए ले रहे हैं। चुनाव आयोग को एक काम फ्री में करना होता है, ये संवैधानिक संस्था है, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, क्यों हो रहा है ये दोस्तों? क्योंकि चुनाव आयोग ने कंफ्यूजन पैदा किया। चुनाव आयोग ने ये टारगेट रखा कि आप 1 महीने के अंदर फॉर्म भी भरिए, फॉर्म जमा भी कीजिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रूफ कीजिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो चुनाव आयोग ने हरी झंडी दिखा दी कि बस आप फॉर्म भर दीजिए, आधार कार्ड ना मिले तो भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड ना मिले तो भी चलेगा। और अब ये दूसरी खबर है कल के बाद जब ये बताया गया है अखबारों द्वारा, मैं नहीं बता रही हूँ, अखबारों द्वारा बताया गया दैनिक भास्कर के, कि बड़े स्तर पर महादलित बस्तियों में लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। दोस्तों वो अधिकार जो संविधान आपको मुझे हर हाल में देता है, जैसे ही हम इस देश में पैदा होते हैं, इस देश के नागरिक बनते हैं, वो वोट का अधिकार जो हर लिहाज से प्रिय है, उसके लिए पैसे मांगना गलत है, गलत है, गलत है, अपराध है। आज देखिए बिहार की महादलित गरीब बस्तियों में लोगों के वोट ना कटे इसकी एवज में फॉर्म भरवाए जा रहे हैं तो उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। और इस कंफ्यूजन के लिए वो लोग जिम्मेदार है दोस्तों जो दिल्ली की एसी केबिन्स में बैठकर, एसी दफ्तरों में बैठकर इस तरह के अभियान चलाते हैं जिनका जमीन पर यह हश्र होता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और मेरी बार बार आप लोगों से गुजारिश रहती है, अपनी एक रिपोर्ट के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करती हूँ। कई अखबार सुबह उठकर मुझे खंगालने पड़ते हैं ताकि मैं आपके सामने सही जानकारी रखूं और ये मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मेरे इस कर्तव्य में, मेरी इस मुहिम में मुझे मजबूती दें दोस्तों। जितना हो सके थैंक्स और ज्वाइन इसका जरूर इस्तेमाल करें।